सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में अपने चैनल पर। मेरे भाइयों बहनों, आज हम क्या जानेंगे, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको अपने जीवन से बताऊंगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से कहा, मेरे जीवन में अपना बदला लिया। मैंने लोगों से बदला नहीं लिया, परंतु मेरे बदले परमेश्वर ने लोगों से बदला लिया। मैंने तो उनको क्या कर दिया, उनसे बदला नहीं लिया, परमेश्वर के नाम से चेतावनी देकर उनको छोड़ दिया। परंतु हमारा परमेश्वर शांत नहीं बैठा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने किस प्रकार से उनसे बदला लिया, आज मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा मेरे भाइयों बहनों। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। रोमियो के अध्याय 12 के 19वें वचन में आप देखेंगे, वहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है कि तुम कहा गया है कि तुम बदला मत लेना, परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि बदला लेने का काम परमेश्वर का है। वहाँ पर पौलुस प्रेरित परमेश्वर का दास क्या कह रहा है कि हमें अपना बदला नहीं लेना है। कोई हमारे प्रति गुनाह कर रहा है या हमें सता रहा है, परेशान कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है, तो क्या है, हमें उससे बदला नहीं लेना है। वहाँ पर ये बात कही गई है। आज हम यही जानेंगे कि प्रभु यीशु ने बदला ना लेने के लिए क्यों बात कही है। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको अपने जीवन से बताऊंगा कि मैंने इसी वचन को ग्रहण किया और मैंने किसी भी जो गैर विश्वासी लोग थे उनसे मैंने बदला नहीं लिया। मेरे साथ गलत करने वालों के साथ मैंने क्या किया, गलत नहीं किया, उनको मैंने बदला नहीं लिया। मुझे उन्होंने कई बार धोखा दिया है, बहुत सारे लोगों ने दिया है, परंतु मैं कुछ लोगों की आपको बताऊंगा कि जिन लोगों की मुझे पता है, जिनका परमेश्वर ने उन्हें कितना बड़ा बदला दिया कि आप सोच कर ही आप परमेश्वर का भय मानने लग जाएंगे। मेरे प्रियो, इतना परमेश्वर ने उन्हें भयानक दंड दिया मेरे भाइयों, जितना आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए मेरे भाइयों, एक समय की बात है, मैंने 2024 में ही जून के माह में मैंने दवाई खाई थी और दवाई मैंने खाई थी अपने उसने एक डॉक्टर ने मुझे मोटे होने की दवाई दी मेरे भाइयों। मैं अपने जीवन की गवाही आपको बता रहा हूँ कि मैं दुबला पतला था, उसने मुझे क्या किया, मोटे होने की दवाई दी थी। वो कह रहा था और उस डॉक्टर ने क्या किया था, पूरी गारंटी ली थी, यदि तेरा शरीर पटक जाए या कम हो जाए या वजन भी कम हो जाए तो क्या होगा, मैं तेरे सारे पैसों को वापस कर दूंगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ। पूरी तरीक़ा से उसने गारंटी ली थी। 3.5 महीने का कोर्स था, तो मैंने उसका खूब कोर्स खाया। कम से कम 1000 रुपये की महीने की दवाई आती थी, मैंने 5000 रुपये की उसमें बर्बाद कर दिए। क्या कर दिए, परंतु कुछ समय बाद क्या हुआ, मेरा शरीर ऑटोमेटिक ही पहले की तरह ही फिर से घट गया, बिल्कुल उतना ही हो गया, मेरा वजन भी सब घट गया। तो मैं उस डॉक्टर के पास गया, मैंने उससे कहा था, आपने तो कहा था कि आपने गारंटी ली थी, आपने कहा था कि मेरा शरीर नहीं पटकेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, परंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, उन्होंने मीठी मीठी बात बना दी, ऐसा नहीं है, आपने परहेज नहीं किया होगा, ये नहीं किया। परंतु मैंने उनके बताए मार्ग के अनुसार, उन्होंने जैसा बताया वैसी ही दवाई खाई थी, पूरा परहेज किया था। और मैंने उनसे कह दिया, देखिए जो हुआ वो हुआ, आपने तो मेरी बदनामी करा दी, मुझ पर लोग हंसते हैं, लड़के मुझे ताना मारते हैं, लोग हम पे हंसते हैं मुझ पर, लोग कहते हैं कि पहले तो ऐसा हो गया था, अब क्यों वहीं की वहीं हो गया, ये हो गया। मैंने बहुत ताने सहन किए हैं तुम्हारे कारण, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब ऐसा कीजिए, आपने कहा था कि मैं सारे पैसों को लौटा दूंगा जो तूने, मतलब यदि दवाई मेरी सक्सेस नहीं हुई तो डॉक्टर ने कहा था कि सारे पैसों को मैं तुझे वापस लौटा दूंगा। परंतु उस डॉक्टर से मैंने कहा था कि अब मुझे पैसे लौटा दे। मैंने उससे ये भी नहीं कहा कि तुम संपूर्ण पैसों को, जितने मैंने 5000 दवाइयों में दिए हैं, उन 5000 रुपयों को लौटा दे मुझे। परंतु मैंने उससे कहा था केवल और केवल मुझे आधे पैसे लौटा दीजिए, मुझे 3000 रुपये दे दीजिए। परंतु उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझ पर क्रोध करने लगे और मुझ पर उल्टा सीधी बोलने लगे। और देखिए उन्होंने पैसे इनकार कर दिया, पैसे देने से इनकार कर दिया। तो मैंने क्या हुआ, मैंने भी क्रोध में आकर उनसे कह दिया, आप लोगों को ऐसी दवाइयाँ ना दीजिए जो दूसरों की हानि के लिए हों, आप परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर देखता है, ऐसा मत कीजिए। मैं उनसे क्रोध में ऐसा खियाया, यहाँ तक कि मैंने उनकी एक वीडियो भी बना ली थी और मैंने उनसे ये भी कह दिया उन डॉक्टर से कि मैं आपकी FIR करूँगा। तो देखिए मेरे भाइयों, परंतु मैंने उन्हें चेतावनी देकर परमेश्वर के नाम से छोड़ दिया। ना तो मैंने FIR की, ना कुछ और किया। मैंने तो केवल उन पर धमकी दी थी। मेरे अंदर एक विश्वास था मेरे भाइयों। मैं सोच रहा था यदि ये मेरे पैसों को लौटा देगा ना तो परमेश्वर इनके दंड को छोड़ देगा, परमेश्वर मेरा बदला नहीं लेगा। परंतु मेरे अंदर एक विश्वास था, यदि इसने पैसे नहीं लौटाए, इसलिए तो मैं चेतावनी देने गया था, यदि इसने पैसे नहीं लौटाए तो मेरा परमेश्वर बदला लेने से नहीं मानेगा।
ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो, मैंने तो कोई भी रिपोर्ट नहीं की, कोई एफआईआर नहीं की, परंतु 5 दिन तब हुए मेरे प्रियो, आप अखबार की कटिंग में देख सकते हैं। 5 दिन तब हुए कि उसका चालाना 75,000 का चालाना कट गया मेरे प्रियो। जांच में वो पकड़े गए। बहुत सारे जो क्लिनिक थे वो तो बच निकले, उन्हें मालूम हो गया कि जांच आ रही है, परंतु कुछ क्लिनिक थे जिनमें जो डॉक्टर जिस डॉक्टर ने मेरे साथ घटियाई या मुझे धोखा दिया था, मेरे साथ गलत किया तो वो फंस गया। उस पर फर्जी सर्टिफिकेट पाया गया, जिससे क्या हुआ, उसका 75,000 का चालाना कट गया। अब सोच के देखिए मेरे प्रियो, उस मनुष्य ने मुझे 5,000 का दंड दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे कितना दिया, 75,000 का दंड दे दिया। और 20 दिना के अंदर, 20 दिना तक, 1 महीने तक उसकी क्या हो रही, दुकान बंद रही। अब सोच के देखिए परमेश्वर ने किस प्रकार से उसका बदला ले लिया। मैंने तो मुकदमा नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने मुकदमा जारी रखा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप और मैं या कोई भी गैर विश्वासी, उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए। जो यदि हम विश्वासी को धोखा देते हैं, यदि विश्वासी बदला नहीं ले रहा है, परमेश्वर के नाम से चेतावनी दे रहा है, हमें किसी भी विश्वासी को या किसी भी परमेश्वर के जन से धोखा नहीं देना चाहिए, गलत काम उसके साथ नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे भाइयों, ये बात मेरे एक मित्र ने बताई थी। एक मित्र था, एक और मैं आपको गवाही बताऊं, एक मित्र ने भी मुझे, देखिए मेरे प्रियो, किसी गेम के चक्कर में या किसी जो मोबाइल में जो होती हैं पैसे कमाने की लिंक, उनके द्वारा क्या हुआ था, मुझे 1200 रुपये का दंड दिलवा दिया था। उसी मित्र ने, वही मित्र था मेरा जो उस डॉक्टर के पास क्या करता था, दवाई सप्लाई करता था। उस मित्र ने क्या किया, उस मित्र ने मेरे पास फ़ोन किया था एक दिन कि ये मुझसे फ़ोन किया, मेरे नाम लेकर उसने कहा कि मेरे पास ऐसा ऐसा हो गया कि मेरे साथ एक मैसेज आया था मेरे पास, उस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया और क्या हुआ, मेरे खाते से, मेरे बैंक से क्या हुआ, 12,000 रुपये कट हो गए। क्या हो गए, मेरे 12,000 रुपया कट गए। तो मैंने उस भाई से कहा था, मैंने अपने मित्र से कहा था मेरे भाइयों, क्या कहा था मैंने कि तूने मुझे 1200 का दंड दिया, देख ले, अब परमेश्वर ने तुझे कितना दे दिया, 12,000 का दंड दे दिया। तो उस मित्र ने मुझे बताया था, देख, उस मित्र ने मुझे बताया था। फिर मैंने उस मित्र से क्या कहा था मेरे भाइयों, पहले मैंने उस मित्र से कहा था, अब सोच के देख मेरे भाई, तूने तो मुझे 1200 का दंड दिया, तो परमेश्वर ने तुझे भी नहीं छोड़ा। मैंने तुझसे कहा था ना, मैंने उस मित्र से भी कहा था कि तू मुझे आधे पैसे लौटा दे, परंतु वो भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो मैंने उससे कह दिया था कि देखिए, मैंने उससे नहीं कहा था कि परमेश्वर तुझे दंड दे, मैंने ये नहीं चाहता था, ना मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर ऐसे लोगों को दंड दे, परंतु परमेश्वर हमारा बदला लेने वाला है, परमेश्वर नहीं छोड़ता है। देखिए परमेश्वर ने उसे 12,000 का दंड दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि उसने मुझे दिया था, मैंने ऐसे ही उससे कहा था कि तुझे परमेश्वर ने दंड दिया है। तो मैंने फिर उससे कहा था कि तू सोच के देख, यदि तूने मुझे 1200 का दंड दिया, तुझे परमेश्वर ने 12,000 का दंड दिया है, तो उस डॉक्टर ने जो 5,000 का मुझे दंड दे के बैठा है, सोच के देख कि उसे परमेश्वर कितना दंड देगा। तो उस मित्र ने मुझे बताया था, अरे मेरे भाई, जिस डॉक्टर के पास तू जाता था, जिस डॉक्टर के पास तू दवाई सप्लाई करता था, उस डॉक्टर का चालाना कट चुका है, उसको तो इतना बड़ा दंड लग गया है, 75,000 का। उसने मेरे पास अखबार की फ़ोटो भेजी, सबूत भेजा, और मैंने क्या किया, मैंने दुकान पर भी जाकर देखा, उस डॉक्टर की पे दुकान भी बंद पाई गई है। और मेरे भाइयों, ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल सच्ची बात निकली, क्योंकि वो डॉक्टर, वो तो यहाँ वहाँ पर क्या करता था, उसके लिए दवाई सप्लाई करने का वो काम करता था मेरा मित्र। देखिए ऐसे ही मैं आपको भी बता रहा हूँ कि परमेश्वर हमारा इतना सहमति है, जिंदा खुदा है। यदि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, यदि लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन, एक एक वचन सच्चा और जिंदा है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर, वो सब कुछ देखने वाला है। परमेश्वर का एक एक वचन क्या है, एकदम सच्चा है मेरे भाइयों। बहुत लोगों ने हमें धोखा दिया है, परंतु परमेश्वर किसी से भी, परमेश्वर अपने विश्वासियों के से जो उस पर का भय मानते हैं, उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके वचनों को ग्रहण करे हुए हैं मेरे भाइयों, परमेश्वर के वचन के अनुसार दुख उठाते हैं मेरे भाइयों, उनका परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता है। जो लोग हमें कष्ट देते हैं वचन के कारण, तो परमेश्वर उनका विरोध करता है। परमेश्वर उन्हें 4 दिन के अंदर तब होता है जब उनका नाश, या उनको सजा दे देता है मेरे प्रियो। 5 दिन तब हुए थे मेरे भाइयों, जब मैं उसे चेतावनी देकर आया था उस डॉक्टर। 5 दिन के बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको अखबार की कटिंग बताऊं, 5 दिन के बाद क्या हुआ था, उसका चालाना कट गया था उस डॉक्टर का। ऐसे ही है हमारा परमेश्वर, हम एक बार चुप बैठ जाएंगे, इसलिए परमेश्वर चुप कभी नहीं बैठने वाला। देखिए वो कहते ना, जिसकी ओर परमेश्वर है, उसका मनुष्य कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। यदि हमारी ओर परमेश्वर है ना, तो हमारा मनुष्य कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हमें मनुष्यों का नहीं, परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय मानना यही है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलें, परमेश्वर के नियमों पर चलें। यदि हम परमेश्वर के नियमों पर चलेंगे, तो मनुष्य का हमें भय मानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, तो हम पुलिस से, थाने से या किसी भी मनुष्य से क्यों भय मानें।
हम सीना तान के चलेंगे, क्योंकि हमें कोई गलत काम नहीं करेंगे तो हमें सीना तान कर हमें चलने का मौका मिलेगा। देखिए, परमेश्वर हमारा सब कुछ करने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे जीवन में बहुत सारे हुए थे। मैंने किसी को भी धोखा नहीं देने की कोशिश की। मैंने पैसे के मामले में, यदि मैंने आपको एक और बात बताऊं, यदि सब्जी वाले भाई धोखे से यदि 10 रुपये भी मुझे ज़्यादा दे देता तो मैं क्या करता, उसे भी वापस कर देता हूँ। तो क्या मेरा परमेश्वर मुझे धोखा देने वालों को सज़ा नहीं देता? देखिए, परमेश्वर सज़ा देने वाला है और सब कुछ करने वाला है। और मैं आपको बताऊँ, मेरा वज़न कम हुआ था, परंतु परमेश्वर आज मुझे सही कर रहा है। और देखिए, आपको मैं बताऊं, परमेश्वर ने जितना वज़न उस दवाई से कम हुआ था, उससे उतना नहीं तो उससे कम अब मेरे अंदर वज़न बढ़ा चुका है परमेश्वर। आगे भी आपकी परमेश्वर की कृपा से मैं सही हो जाऊंगा और मेरा शरीर जो दुबला था उसे परमेश्वर सही कर देगा। मेरा वज़न जो दवाई से हुआ था अब ओरिजिनल वज़न होगा और परमेश्वर की सामर्थ और जो ताकत का वज़न है वो होगा। क्योंकि पहले तो मेरा दवाई से वज़न फूला था, दवाई से मेरा वज़न बढ़ा था, परंतु अब मैं बिना दवाई से ही और बिना फूलने की दवाई से ही परमेश्वर मेरे वज़न को बढ़ाने जा रहा है। और देखिए, मेरा वज़न बढ़ा भी है। मैं आपको बता दूं, उस दवाई से तो मेरा वज़न कम हो गया था, परंतु अब परमेश्वर ने फिर से मेरा 5 किलो वज़न मुझ में बढ़ा दिया है। मुझे आशा है कि परमेश्वर आगे भी बढ़ाएगा और मुझे पूरी तरीक़ा से सही करेगा। देखिए, इसलिए मेरे प्रियो, आपको भी नहीं घबराना है, आपको भी चिंता नहीं करनी है। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो एक न एक दिन परमेश्वर आपको फल ज़रूर देगा। सभी को गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।